हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सत्यजीत राय के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने प्रेमचंद और कृष्णा सोबती को कंप्लीट करवाया है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम यहाँ संपूर्ण पाठ्यक्रम, चाहे वो एचटेट, पीजीटी है और या फिर जिसमें संपूर्ण साहित्य है वो पेपर है, कोई भी परीक्षा आपकी पाठ्यक्रम आपको पता होगा। इसके साथ ही एचपीएससी पीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग जो लिखित पेपर है, ठीक है, उसका संपूर्ण पाठ्यक्रम करेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, जिसमें आपके एचटेट हैं, एचपीएससी पीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग है, जिसकी आपकी लिखित परीक्षा है, या किसी भी परीक्षा में अगर एनसीईआरटी ये आता है तो आपके लिए वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे मेरी क्लास में, क्योंकि मैं सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं करवाती हूँ, इसके साथ ही बाकी जो और तथ्य हैं जो एनसीईआरटी ने छोड़ दिए हैं वो भी करवाऊंगी। क्योंकि आप जितने ज़्यादा तथ्य लिखेंगे उतने ही ज़्यादा आपके नंबर जुड़ते चले जाएंगे, और सिर्फ इतना लिखने से आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये तो कॉमन है, सभी सामान्य बच्चे इसको करेंगे। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य और शुद्धता पर ध्यान देना है। जब आप तथ्य और शुद्धता पर ध्यान देंगे तो आपके अपने आप नंबर जो है जुड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो देखा इनका एक कथन है। सबसे पहले हम इससे शुरुआत करेंगे। सत्यजीत राय का, अच्छी तकनीकी वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई नहीं पड़े। पटकथा 16 के साक्षात्कार से लिया है और ये सत्यजीत राय का कथन है। आप देखिए, सत्यजीत राय जिसने जो है संस्मरण लिखा है अप्पू के साथ 2.5 साल, जो इनकी प्रथम फिल्म थी 1955 में जो लिखी थी पथेर पांचाली, जो बांग्ला भाषा में लिखी थी, और उसके जो संस्मरण है उसकी कुछ यादें इन्होंने इसमें संजो कर रखी हैं। तो यहाँ इनके बारे में, जन्म के बारे में बात कर लेती हूँ। तो यहाँ सिर्फ लिखा है सन 1921, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इनका जन्म हुआ था 2 मई 1921 को। ठीक है, 2 मई आप इसे एक्स्ट्रा जो तथ्य उसे आप याद रखेंगे। 2 मई विशेषकर मैंने जोर दिया है, तो इसका मतलब ये याद रखने वाली बातें हैं। अब मैं प्रमुख फिल्मों के बारे में बात करती हूँ। अपराजिता है, अप्पू का संसार है, जलसागर है, देवी चारुलता है, महानगर है, गोपी गायन है, बाका बायन है, पथेर पांचाली ये बांग्ला में है। ठीक है, एक बार ध्यान देंगे कि फिल्में हम आमतौर पर ऐसे लिखकर छोड़ देते हैं फिल्म, लेकिन हम बच्चों नुक्ता लगाना भूल जाते हैं। तो आप ऐसी गलती नहीं करोगे। मैं बार बार आपको सचेत करती हुई रहती हूँ कि फिल्में के नीचे नुक्ता चिन्ह जरूर लगाएंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली ये बांग्ला भाषा में। अब आप हिंदी की सुनेंगे। शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, ये इनकी हिंदी की फिल्में हैं, और ये फिल्में प्रेमचंद की कहानियां हैं। प्रेमचंद की कहानियों पर ये फिल्म बनी है। ये बात आप विशेष कर याद रखेंगे। ठीक है, अब वहाँ देखें ये प्रमुख फिल्में हैं। कुछ बच्चों ये भी जल्दबाजी में ये पढ़ते हैं ये रचनाएं होंगी। ठीक है, तो कहीं आप ऐसी गलती नहीं करोगे। रचनाएं ये नहीं है, ये फिल्मों के बारे में बात करें। अब रचनाएं इनकी ये है। ठीक है, तो वो फिल्में हैं, ये रचनाएं हैं। इस अंतर को आप विशेष रूप से जानेंगे। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी। तो देखो ये विशेषकर में जो हमारे जो राजाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं उन पर लिखी गई हैं। देखो, प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला क्या राजाओं का होता था, जहांगीर क्या है एक राजा था, स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी वो बादशाह था। तो इस पर के विशेष रूप से इन्होंने राजा महाराजाओं से संबंधित जो तथ्य हैं उन पर लिखे हैं। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, बादशाह की स्वर्ण मुद्रा, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाह अंगूठी आदि। ठीक है, अब मैं पुरस्कारों के बारे में बात करती हूँ। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर की फ्रांस का पुरस्कार है, फ्रांस के देश का पुरस्कार है। पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का महत्वपूर्ण सम्मान। ये तो आप सबको पता है कि ऑस्कर पुरस्कार फिल्मों में दिया जाता है। अब भारत रत्न पुरस्कार की मैं बात करती हूँ तो भारत रत्न पुरस्कार हमारे देश का, भारत का सर्वोच्च सम्मान है और वो इनको प्राप्त हुआ था। अब मैं इनके सन के बारे में बात करती हूँ। ठीक है,
अब मिला था 1992 में। मैं यहाँ से लिखना शुरू करती हूँ, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर दोबारा वीडियो को सुन सकते हैं। ऑस्कर मिला था इनको 1992 में, ठीक है। फिर 1992 में बच्चों इनको मिला था भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है। 1985 में मिला था इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो फिल्मों में दिया जाता है, ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। फिर 1958 में दिया था इनको पद्म श्री पुरस्कार, पद्म श्री पुरस्कार। फिर 1965 को दिया गया था इनको पद्म, 65 याद रखेंगे, 1965 में दिया गया था पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार। फिर इसके साथ ही 1976 में, यहाँ लिख देते हैं, 1976 में मिला था पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, 1992 में मिला था ऑस्कर पुरस्कार। फिर 1992 में ही मिला था भारत रत्न पुरस्कार। 1985 में मिला था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 1958 में मिला था पद्म श्री पुरस्कार। 1965 में मिला था पद्म भूषण पुरस्कार और 1976 में मिला था पद्म विभूषण पुरस्कार। तो ये आपके पुरस्कार रहेंगे, इन्हें आप याद रखेंगे। आपके नहीं, मतलब इन सत्यजीत राय के पुरस्कार हैं, कहने का मतलब आपको याद रखने हैं, ठीक है। थोड़ा मजाक कर रही थी, कहीं आप सीरियस ना ले जाओ। सन 1992 में देखो इनकी मृत्यु यहाँ सिर्फ 1992 में दी है, लेकिन बच्चों आप याद रखेंगे 23 अप्रैल एक्स्ट्रा था, 23 अप्रैल 1992 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और मैंने पुरस्कारों के बारे में बात करी, सम्मान के बारे में। पुरस्कार और सम्मान थोड़ा सा अंतर, जैसे पुरस्कार और सम्मान में वैसे तो एक ही चीज़ है, लेकिन सम्मान क्या होता है जैसे भारत रत्न जो सम्मान है उसमें पैसे नहीं दिए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होती है, जैसे ये कई बार आपके जीके में भी प्रश्न आता है कि कौन सा सम्मान है। ये हालांकि हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। वो इसलिए है क्योंकि एक मतलब अब मैं जो इतनी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं, थोड़ा सा आप समझेंगे। इस तरह से जैसे पीपल का पत्ता होता है ना, तो इस तरह से इसकी शेप होती है, पीपल के पत्ते की तरह इसकी शेप होती है, ठीक है। और इसमें पैसे नहीं दिए जाते, विशेषकर मैं जोर देना चाहती हूँ। ये सिर्फ मतलब हमारे देश के जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक, मैं श्रेष्ठ नहीं कहूँगी, सर्वश्रेष्ठ ही नहीं, बहुत मतलब हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है ये। इसमें पैसे नहीं दिए जाते, कुछ समर्पित चिन्ह दिए जाते हैं, जैसे पीपल का पत्ता मैंने बोला था ना, उस प्रकार से याद रखेंगे। और एक में पद्म श्री सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद होता है पद्म भूषण, फिर सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, ठीक है। तीनों मिले हैं इनको। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकार में सत्यजीत राय पहली कतार में। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म, अब फीचर भी देखें नुक्ता लगा हुआ है, फिल्म पे नुक्ता लगा है, ध्यान रखेंगे। पथेर पांचाली जो 1955 में प्रदर्शित हुई थी। तो याद रखेंगे ये लाइन तो बिल्कुल आपको नहीं छोड़नी, लिखनी हर हाल में लिखनी है, ठीक है। अगर आपने ये लाइन छोड़ दी और कोई और दूसरा अभ्यर्थी है वो इसको लिख के आया तो जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये लाइन इससे जो पार्ट है, जो संस्मरण, उसका मेन मुद्दा है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, भाषा याद रखेंगे बांग्ला है। सन क्या है इनका 1955 में प्रदर्शित हुई थी, मतलब दिखाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। उसने अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहली बात, आगे बढ़ने से पहले आप अंतर्राष्ट्रीय को ध्यान से देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ये शुद्ध है, बहुत से बच्चे आधा रे लगाते हैं लेकिन वो अशुद्ध है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। अब निर्देशक को हिंदी में जिसे आप इंग्लिश में जिसे आप डायरेक्टर बोलते हैं, हिंदी में उसे निर्देशक बोला जाता है। तो ये हो सकता है किसी को ये मतलब कुछ हिंदी। देखो भाई, मैं आज आपसे एक बात करना चाहूँगी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्या कमेंट में पूछते हैं प्रश्न, तो वो क्या करते हैं रोमन लिपि में लिखते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे रोमन लिपि आप लिखते मुझे समझ में नहीं आती है। देखो, आप बातचीत रोमन में कर सकते हैं और सवाल, लेकिन अगर आप प्रश्न से संबंधित मेरे से बातें कर रहे होते हैं तो आप रोमन देवनागरी लिपि में लिखेंगे। रोमन में इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि अब आपकी लिखित परीक्षा होगी।
अब जिसको रोमन में लिखने की आदत है बहुत सारी गलतियां करेगा। और आप क्या करोगे भाई, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन एक लाइन में आप 4-5 अशुद्धियां कर रहे हो तो जाहिर सी बात आपके नंबर कटने ही कटने। तो कोशिश करो अभी से अपनी आदत डालो कि लिखने की। जब भी आप मेरे से कमेंट करें या कमेंट में आपस में भी आप बातचीत कर रहे हो तो देवनागरी लिपि में लिखने की आदत डालो। अगर आपने देवनागरी लिपि में लिखने की आदत डाली तो आप खुद अशुद्धियाँ अपने आप सुधरती चली जाएंगी। अब मुझे थोड़ी सी हैरानी होती है कि जब आपकी भाषा आपने हिंदी को अपनाया, हमारे देश की राजभाषा है, ठीक है। अब कुछ बच्चों की किताबें रटे हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर हम व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये हमारे देश की राष्ट्रभाषा भी है। व्यवहारिक, हाँ जी, आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि व्यवहारिक रूप में हमारे देश के 44% लगभग जनसंख्या, 44% लगभग जनसंख्या यही बोलती, हिंदी बोलती है। हालांकि पूरे देश में नहीं बोली जाती, मैं फिर से कहूँगी 44% यही ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। इसलिए हमारे देश की राजभाषा भी है जो राजकाज में प्रयोग हो रही है, जो सरकारी कार्यालय में, इसके साथ ये बोली भी हो जाती है। तो आप इतने क्यों संकोच, कितने क्यों शर्माते हो। फिर क्या है, एक तो ये आपके शुद्ध कम है। दूसरी बात ये होगी, जब आप देखो प्रश्न पूछ रहे होते हो तो आपको क्या आएगा, जैसे एक हिंदी में क्या होता है, जब एक मात्रा इधर से उधर हुई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये तो आप समझते होंगे ना, क्योंकि आपने अब तक हिंदी पढ़ी थी। तो आप रोमन लिपि में ना लिखिए, जब प्रश्न पूछ रहे होते वैसे आप प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी प्रश्न से संबंधित बातें कर रहे होते तो आप देवनागरी लिपि में अभी से लिखने की आदत डालें। और जब लिखने की आदत डालोगे तो आप क्या है, बहुत से अशुद्धियाँ करने से बचोगे, ठीक है। बहुत से बच्चे अच्छे हैं जो प्रश्न बड़ी तैयारी उनकी अच्छी है लेकिन लिखने में अशुद्धियाँ कर रहे हैं। तो ये काम की बात है, तो मुझे आपसे चर्चा करनी थी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। इनकी फीचर फिल्मों की संख्या, ये भी जो महत्वपूर्ण है, मैं इसको अंडरलाइन करके इसलिए लेके आई हूँ आपके लिए, ताकि आप इस लाइनों पर जो अंडरलाइन की गई लाइनें उन पर आप विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या लगभग 30 है। यानी इनकी जो इन्होंने फिल्में लिखी हैं उनकी संख्या लगभग कितनी है, 30 है। ये भी लिखना जरूरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विद्या को समृद्ध ही नहीं बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में अपना योगदान दिया है। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में, ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप IMP लगाएंगे, इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित होती है। अब इसका मतलब ये है, इसका अभिप्राय ये है कि साहित्यिक कृतियों की, अब जैसे महान पुरुष है, अब ये नहीं कि सिर्फ हिंदी है, बांग्ला भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। साहित्य सिर्फ में, जिसको आप इंग्लिश में लिटरेचर बोलते हैं, वो हिंदी में क्या होता है, साहित्य होता है। तो इसी प्रकार से लेखक है, वो इंग्लिश में लिख रहा है, चाहे बांग्ला में लिख रहा है, चाहे हिंदी में, वो अपना अपना योगदान इस क्षेत्र में देता ही देता, समाज को एक नई दिशा और एक प्रेरणा स्रोत, एक प्रेरक शक्ति बनता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, साहित्य की इनकी पसंद की जो जगह थी, जो क्षेत्र था, साहित्य में ये ज़्यादा लिख रहे थे। इनके पसंदीदा साहित्यकार बांग्ला भाषा के विभूति भूषण बंदोपाध्याय थे। देखिए, बांग्ला में लिख रहे थे विभूति भूषण बंदोपाध्याय से, और हिंदी में लिख रहे थे प्रेमचंद तक शामिल है, ठीक है। इन लेखकों के बारे में ज़्यादा लिख रहे थे। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत संजीदगी के साथ किया। अब पटकथा क्या होती है, देखो भाई, एक होती है कथा, ठीक है, और कथा को हम स्क्रीन पर दिखा दें, जैसे टीवी में दिखा दिया हमने, तो वो क्या बन गई, पटकथा बन गई। क्योंकि पट मतलब स्क्रीन पर उस चीज़ को हमें एक कहानी के रूप में, एक फिल्म के रूप में दर्शा देता है, तो उसे पटकथा बोलते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी, एक मिनट, जासूसी रोमांच के साथ पेड़ पौधों पशु पक्षियों के साथ संसार भी है। अब देखो, एक तो प्रश्न ये बनेगा, इन्होंने कितनी, लगभग 30 इन्होंने कहानियाँ लिखी है, जो फिल्में लिखी हैं, जो भी समझे, क्योंकि कहानियों से ही फिल्में बनती हैं, ठीक है, 30 लिखी हैं। इसके साथ ही इन्होंने सबसे ज़्यादा साहित्यिक में लिखा है, साहित्यिक कृतियों पर, जैसे बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय और प्रेमचंद की मतलब हिंदी के प्रेमचंद, ठीक है। इसके साथ ये लाइन भी जरूर लिखोगे, इनकी कहानियों में क्या है, जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बारे में इन्होंने लिखा है। अब ये लाइन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और ये लाइन अगर नहीं लिखोगे तो आपका प्रश्न बिल्कुल अधूरा है।
मैं तो ये कहूँगी अधूरा है। अगर कोई चेक करने वाला मेरे जैसा मिलेगा तो ये लाइन लिखी तो जिसने लिखी उसको ज़्यादा नंबर में मिलेंगे, और आप मिलेंगे क्योंकि ये लाइन इसका केंद्र बिंदु है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाल फिल्म के अनुभव से संबंधित है। कहने का मतलब ये है, इस पाठ में ये दिया गया है, इस संस्मरण में ये दिया गया है कि जो पथेर पांचाली जो फिल्म लिखी जा रही थी उस समय अप्पू के साथ 2.5 साल, यानी उन्होंने 2.5 साल ये जो बिताए थे, उन्होंने अपने हर एक अनुभव को संजोया है। हर एक अनुभव, कितने अभाव, जैसे पैसों से संबंधित अभाव आए, पात्रों से संबंधित अभाव आए, किसी पात्र की मृत्यु हो गई तो बिल्कुल वही, जैसे कुत्ता है उसकी मृत्यु हो गई तो अब सेम कुत्ता उसके जैसा ढूंढना है, ठीक है। और इसी प्रकार से एक और भी की मृत्यु हो गई थी, इसमें एक कलाकार की, वहाँ भी इन्होंने वैसा ही कलाकार ढूंढा जो जिसे देना जान पड़े कि दूसरा है। तो इस प्रकार से बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, इनके संघर्ष की कहानी इन्होंने लिखी है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म इतिहास में लगभग बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज हुआ। भाई जो फिल्म के इतिहास था बहुत बड़ी घटना बन गई, क्योंकि फिल्मों की तो दुनिया एक चकाचौंध की दुनिया है, ग्लैमर की दुनिया है, लेकिन इनमें क्या एक सामान्य संघर्ष दिखाया गया, एक आम इंसान का संघर्ष दिखाया गया। इससे फिल्म के सर्जन, उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों में पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्में दुनिया में अपने ग्लैमर चुंदियाती जान पड़ती, उसका एक सच हमारे सामने आता है, जिसमें स्वाधीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। देखो बच्चों, इसका आप मतलब समझेंगे। देखो फिल्मों की दुनिया क्या है, चौंधियाती, मतलब चकाचौंध, बहुत, मतलब हमें ये लगता है कि बहुत ग्लैमर की दुनिया, बहुत पैसे वाली हैं या फिर बहुत टैलेंटेड है, तो लेकिन इन्हें एक साधारण इंसान की तरह, एक आम इंसान की तरह स्वाधीनता, इन्हें मतलब पैसों का भाव है, बहुत सारा संघर्ष कर रहे हैं, पात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किसी पात्र की मृत्यु हो रही तो उसके लिए दूसरा पात्र ढूंढ रहे हैं। जैसे देखा जाता है फिल्मों में आम तौर पर कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है, ठीक है। आपको फिल्म का सीन शूट करना है, उसमें क्या है, माने बारिश लेनी तो ये कृत्रिम बारिश करवा देते हैं आजकल तो, क्योंकि पैसे बहुत है। लेकिन जब ये फिल्म लिख रहे थे तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये कृत्रिम रूप से बारिश करवा सके और उसमें बारिश का सीन लेना था। तो 1 साल के बाद तक इंतजार करते हैं कि दोबारा बारिश कब होगी और ये फिल्म हम शूट करें। इस प्रकार ने 2.5 साल में वो फिल्में पूरी की, वो फिल्म पूरी की पथेर पांचाल 1955 बांग्ला भाषा में। तो उनकी जो यादें हैं इसमें लिखी हैं, समझ गए होंगे। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल विलास गीते ने किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पाठ का भाषांतर बांग्ला भाषा से मूल भाषा में विलास गीते ने किया है, ठीक है। किसी फिल्म के लिए उसकी पहली एक अबूझ पहली होती है, जिसमें न बने पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी होती है। वैसे जाहिर सी बात है, जो कलाकार होता है वो पहली बार फिल्म बनाता है तो उसके अंदर होती है अबूझ, मतलब बहुत सी शंकाएं, बहुत संशय होते हैं भी ये मेरी पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और जाहिर सी बात है पैसों की शॉर्टेज आ रही है, तो इसके मन में ये सवाल आना जाहिर सी बात है कि एक आम बात है। फिल्म पूरी होती तो फिल्मकार जन्म लेता है, और इस पहली फिल्म की रचना के दौरान एक फिल्म का अनुभव संसार इनका रोमांचकारी होता है। ये इनकी बातें विशेषकर हैं, क्योंकि जब एक पहली फिल्म बनाता है निर्देशक या डायरेक्टर कह लीजिए आप, जो भी आपको उचित लगे, अब तो उसकी सांसें अटकी होती हैं। सांसें अटकी नहीं कि बिल्कुल सांसें नहीं लेता, उसके मन में ये सवाल होता है कि ये फिल्म पूरी होगी या नहीं होगी, अगर पूरी हो गई तो ये हिट होगी या नहीं होगी, कोई इसे देखेगा या नहीं देगा, पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से क्या है, सत्यजीत राय के मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि किसी तरह से ये पूरी हो जाए और फिर हिट होगी या नहीं। तो ऐसे स्वाधीनता के बारे में, आम इंसान के बारे में संघर्ष करते हैं और फिर ये पूरी भी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती है फिर ये फिल्म, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा सत्यजीत राय के बारे में। तो 1 मिनट आपको मैं एक बात और बता देना चाहूँगी, जब आप पढ़ें अप्पू के साथ 2.5 साल तो उसे ध्यान से पढ़ें। जितनी भी घटनाएं मतलब उसमें लिखित है तो सारी घटनाएं आप ध्यान से देखेंगे और समझें भी और पढ़ेंगे भी, क्योंकि हो सकता है कि आपको इससे भी पूछ लिया जाए आपके पेट में मतलब पाठ का सारांश आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि इस पाठ का सारांश लिखिए, संक्षिप्त लिखिए, तो क्या लिखोगे? संक्षिप्त। आपको उसको समझना है अपनी दृष्टि से, अपने दृष्टिकोण से। और हर मतलब मैं तो ये कहूँगी, जो भी आपके नकारात्मक से नकारात्मक पहलू में भी आप सकारात्मक पहलू दिखाएंगे, क्योंकि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अपना विचार लिखिए, आपके विचार से कैसा होना चाहिए, अगर वो आपने कोई नेगेटिविटी दिखाई तो जो पेपर चेक करने वाला वो सोचेगा कि ये तो संकीर्ण विचारधारा का, जो भी है लड़का है लड़की संकीर्ण विचारधारा का इंसान है,
तो अगर आप मतलब बुरी से बुरी परिस्थितियों में सकारात्मक रहेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। पाठ का सारांश आ जाए तो एक दो लाइन अपनी तरफ से भी जोड़, भाई मैं इस स्थिति में होता तो मैं ऐसे करता, ठीक है। ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने के हैं, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही मैं क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ते रहूँगी, आप मेरे साथ चलते रहेंगे। अपने सुझाव अवश्य लिखें, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम संपूर्ण साहित्य पढ़ेंगे, संपूर्ण व्याकरण पढ़ेंगे और इसके साथ ही अभिव्यक्ति जो भी एनसीईआरटी की बुकें हैं 4-5 हैं वो उसी कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आप अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो, एचटेट पीजीटी हिंदी की या एसपीएससी पीजीटी लिखित पेपर की या किसी भी एग्जाम से संबंधित जिसमें एनसीईआरटी आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।